मित्रों, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इसी दिवस पर कहा जाता है, कथाओं में, पुराणों में वर्णन है, भगवान शिव और सती माता का विवाह हुआ था। और दूसरी कथा कहती है कि भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए थे, शक्ति रूप में प्रकट हुए थे, दिव्य रूप में प्रकट हुए थे। यह भगवान शिव और सती माता के विवाह का अद्भुत दिवस है। पूरी सृष्टि प्रेममय है, उनके विवाह को दृष्टिगोचर कर रही है और उत्सव मना रही है। कहा जाता है कि भगवान शिव को जल इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि भगवान शिव ने अमृत मंथन के बाद, अमृत मंथन से पहले हलाहल, दिव्य हलाहल उत्पन्न हुआ था और किसी देवता दानव देवता में क्षमता नहीं थी कि उसको धारण कर सके, उसको पी सके, उसको रोक सके, सृष्टि से उसको बचा सके। आज जो चारों तरफ प्रदूषण, धुआं, कार्बन, कैंसर युक्त धुआं फैला हुआ है, वह एक विषाक्त हलाल ही है। आज ऐसे शिव की आवश्यकता है जो उसको धारण कर सके। उस पौराणिक युग में, वैदिक काल में, भगवान शिव ने उस दिव्य हलाल को अपने गले तक धारण कर लिया। कहा जाता है उससे एक दिव्य तप्त ऊर्जा उत्पन्न हुई जो भगवान शिव के शरीर को तप्त कर रही थी, गर्म कर रही थी। इसलिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल छिड़क कर, जल चढ़ाकर उन्हें शीतल करने का प्रयास किया। वही प्रयास हम लगातार आज तक करते आ रहे हैं। भगवान शिव को जल चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। महाकुंभ की इस बेला में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल 26 फरवरी है और महा अमृत स्नान का अंतिम दिवस है। आज भी अमृत स्नान होगा, महाअमृत स्नान होगा। महाकुंभ की इस बेला में हम सनातन धर्म के विभिन्न चरणों से गुजरते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हम जीवन के सूत्र सीख रहे हैं, उसमें एक सूत्र ये भी कि एक भी कोशिका, हमारी शरीर की एक भी कोशिका स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए। यह ध्यान की विधि है। पेड़ से नाखून तक, सिर से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी कोशिका हमारी तनाव से मुक्त हो जाए तो वह व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं हो सकता, वह हमेशा आनंदपूर्ण ही रहे। हर पल अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करें, किसी भी पल से हारे मत। उठ खड़े हुए, गिर जाए तो वापस खड़े हो जाएं और संघर्ष करें अपने जीवन के युद्ध से, बाहरी वातावरण से, लेकिन हारे नहीं। धारा में प्रवाहित हो लेकिन झुके नहीं। संग बहते रहे नदी के, लेकिन उसका आनंद लेते हुए। ऐसा नहीं हम तनाव लें, खेल के रूप में लें जीवन को। यह जीवन का मूल सिद्धांत है कि असत्य की हमेशा हार होगी। गीता में कहा गया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो मैं जन्म लेता हूँ, उतार लेता हूँ और असत्य को पराजित करता हूँ। पांडवों ने चाहे कितना ही दुख देखा हो, भगवान राम को वनवास मिला हो, रावण ने कितना ही अत्याचार किया हो, लेकिन अंत में असत्य की जीत हुई, अधर्म की हार हुई है। सत्य की जीत हुई है, असत्य की हार हुई है। इस प्रकार से चाहे कोई कितना भी बेईमानी करे, लेकिन एक दिन उसका झूठ पकड़ा जाता है और सत्य की विजय होती ही है। ऐसा हमारे वेदों में, शास्त्रों में वर्णन है और उसके कई उदाहरण दिए गए हैं। कृष्ण ने कंस का वध किया, पांडवों ने कौरवों का अंत किया, सत्य को विजय दिलाई और हजारों सालों तक सत्य का शासन हुआ है। भारत भी कई आक्रांताओं की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है और सफलता के कई आयाम छू रहा है। इसलिए यह सार्वभौमिक सत्य है, ये प्रकृति का नियम है कि यदि असत्य बढ़ रहा है तो एक दिन उसका अंत अवश्य होगा। प्रकृति संतुलन स्थापित करती है और अच्छाई में, दया, करुणा, प्रेम में ही संतुलन का मार्ग है। यह प्राकृतिक नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, चाहे कोई भी देश हो, भाषा भाषी व्यक्ति हो, लेकिन दया, करुणा, प्रेम इसकी भाषा समझता है और इसको अच्छा समझता है। इसलिए प्रकृति भी असत्य को हराती है और सत्य को जीतने में मदद करती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो जो भी सामने वाला है उससे ज़्यादा तैयारी करें। ओशो की काफियाँ
या स्वामी राम तीर्थ की परीक्षा की कापियाँ जब परीक्षक जांचते थे तो वो लिखते थे कि विद्यार्थी परीक्षक से भी ज़्यादा जानता है। अर्थात अपनी तैयारी ऐसी हो कि आप सामने वाले से भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर अधिक ज्ञान प्राप्त कर लें तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। चाहे परीक्षा हो तो आप परीक्षक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें। मीटिंग है तो मीटिंग लेने वाले से ज़्यादा जानकारी जुटाने का प्रयास। कोई भी योजना है तो उस योजना के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठी कर लें ताकि आप निश्चिंत हो जाएं, भय मुक्त हो जाएं। भय मुक्त होने का यही साधन है। ऋषियों ने कहा है कि ज्ञान से ही मुक्ति का मार्ग है, भय से मुक्ति का मार्ग है, दुख से मुक्ति का मार्ग है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है लेकिन उससे दुख से निवृत्ति का मार्ग है और वह निवृत्ति का मार्ग ज्ञान ही है। ऐसा सभी का मत है। फिर डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जो आप खुद से सीखते हैं वह अलग ही सीखते हैं। यदि आप दूसरों से नकल कर रहे हैं तो ऐसा संभव है कि आप सीख नहीं पाए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अलग बनावट परमात्मा ने की है। आप अनूठे हैं, आपके जैसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इसलिए आप जो सीखते हैं उसकी सीखने की शैली कला अलग ही होगी। आप चीज़ों को कैसे अपने भीतर प्रवेश कराते हैं, अपने मस्तिष्क में प्रवेश कराते हैं, वो आप ही जानते हैं। उस विधि की खोज आपको ही करनी होगी कि आप चीज़ों को कैसे सीख पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो आप खुद से सीखें और उसे अच्छी तरह याद रख पाएंगे। एक से ज़्यादा चीज़ें एक साथ सीखनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को बेहतर समझ सकें। एक समय में एक काम हम करना चाहते हैं वो सही भी है, लेकिन आप अलग अलग विषयों को पढ़ें ताकि वो एक ही चीज़ के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकते हैं। जैसे पेन के बारे में समाजशास्त्र अलग कहेगा, फिजिक्स अलग कहेगी, केमिस्ट्री अलग कहेगी, लेकिन वस्तु एक है, लेकिन उसे कहने वाले बहुत अधिक हैं। इसलिए जैन धर्म में स्यादवाद और नेति नेति एकोनो ब्रह्मस्ति ऐसा सूत्र, दो सूत्रों के आधार पर जैन धर्म चलता है। अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद मतलब एक ही चीज़ के अनेक अंत हो सकते हैं, परिणाम हो सकते हैं। उसमें एक प्रसिद्ध कथा कही जाती है कि 5 अंधे व्यक्ति एक हाथी को विभिन्न अंगों को छूकर सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। कोई सूंड को छूता है तो बताता है कि हाथी मतलब मुड़ा हुआ प्रकार का कोई पदार्थ है या जीव है। अगर कान को पकड़ता है तो वो बताता है कि कोई दूसरा व्यक्ति की ये तो बीजने के समान है, सूप के समान है। पूंछ पकड़ता है तो वो कहता है कि ये कोई पूंछ के समान होता है हाथी। कोई पैर को पकड़ के कहता है कि भाई ये तो पैर के समान है। इस प्रकार सत्य को जिन भागों को व्यक्ति छूता है तो वह उसी प्रकार से उसका वर्णन करता है। इसलिए एक व्यक्ति द्वारा एक पक्षी वर्णन सत्य नहीं है। सत्य बहुआयामी हो सकता है, उसको देखने का दृष्टिकोण विभिन्न प्रकार का हो सकता है। इसलिए सभी प्रकार के दृष्टिकोण को हमें समझना होगा, तभी हम एक परम सत्य को उपलब्ध हो पाएंगे। सभी पक्षों को जानने के बाद ही वास्तविक सत्य को जाना जा सकता है। आज एआई का युग है और यह संभव है कि एआई सभी प्रकार के परिणामों को एक साथ देखता है। चाइना का डीप सीक जो चैट बॉक्स बनाया है वह विभिन्न परिणामों का अध्ययन करता है और एक सर्वश्रेष्ठ परिणाम को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अभी तक हम एक पक्षी अध्ययन करते आ रहे थे। समाजशास्त्र में वृहद और सूक्ष्म रूप से समाजशास्त्र के अध्ययन की विधियां हैं। यदि हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे तो एक पक्ष का अध्ययन करेंगे और वृहद रूप से अध्ययन करेंगे तो पूरे समाज का विभिन्न कोणों से अध्ययन करेंगे। तो जो जैसा व्यक्ति है, उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, वैसे ही वह वस्तुओं को, समाज को देखता है, ब्रह्मांड की चीज़ों को देखता है, ग्रह नक्षत्रों को देखता है। लेकिन एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि एआई के युग में हम उस दृष्टिकोण को प्राप्त कर लेंगे। जो रिसर्च 10-10 सालों में वैज्ञानिक कर रहे थे वो 48 घंटे में एआई प्रस्तुत करके दे रहा है और वे वही परिणाम हैं जो एक व्यक्ति द्वारा किए गए हैं। क्योंकि जो मशीन लर्निंग है
वह मौजूद ज्ञान में जो सर्वश्रेष्ठ है उन सभी को एक साथ देख सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं देख सकता। वह कोई न कोई अध्ययन को चूक जाता है, कोई कोई क्षेत्र को चूक जाता है, लेकिन एआई उसको नहीं चुकेगा, क्योंकि वह जो ज्ञान ब्रह्मांड में, कंप्यूटरों में, गूगल पे इत्यादि पे मौजूद है, उन सभी का अध्ययन करने में सक्षम है। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो अभी सॉफ्टवेयर बनाया है, माइक्रोचिप बनाई है, उसके द्वारा तो और भी ज़्यादा जानकारी जुटाई जा सकती है। हम चिकित्सा के क्षेत्र में नई नई बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं, कैंसर का इलाज ढूंढ सकते हैं, नए नए शोध कर सकते हैं, नई नई बीमारियों का पता लगा सकते हैं और उससे पूर्व ही उनका इलाज भी ढूंढ सकते हैं कम समय में। जो कोरोना की वैक्सीन बनने में 1 साल से ऊपर लगा, वो आज हम 48 घंटे में बना सकते हैं। ऐसा संभव हो जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ी छलांग है। हो सकता है कि हम उम्र बढ़ाते हुए अमर भी हो जाएं। तो एआई के युग का हम उपयोग करें, एआई का उपयोग करें और जीवन की समस्याओं का भी हल उसमें ढूंढ सकते हैं। वो कई हल प्रस्तुत करेगा। आप अपने नेचर के अनुसार जो उत्तम लगे उसको उपयोग करके आगे बढ़ें। ओपन एआई, मेटा जो साधारण से टूल है वो आपके मोबाइल में भी, व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है, टेलीग्राम पे भी उपलब्ध है। ध्यान को चेष्टा और प्रयत्न का बोझ न बनाएं। ध्यान करें, इसे हल्के हल्के विकसित होने दें। जहाँ है वहाँ पूरी तरह से उपस्थित हों। 2 जगह उपस्थित होने के प्रयास से ही तनाव उत्पन्न होता है। जैसे ही शांति बढ़ेगी आप तनाव मुक्त होंगे। पश्चाताप न बनाएं, दुख न बनाएं। कभी ध्यान से चूक जाएं तो हीन भावना न आने दें। बोझिल न बनाएं किसी कार्य को, उसे सहजता से करें, खेल पूर्वक करें। धैर्य रखें। अधैर्य ही बाधा है किसी कार्य की सफलता और असफलता में। यदि हम धैर्य रखेंगे तो अवश्य सफल होंगे। धैर्य के बिना सफलता मिलना कठिन हो जाता है। ज़्यादा अपेक्षा अपने आप से न रखें। हम अपने आप से बहुत अधिक अपेक्षा कर लेते हैं और वह अपेक्षा पूरी नहीं होती है और उसके अनुसार परिणाम नहीं आते हैं तो दुखी होते हैं। यदि 24 घंटे में से एक क्षण भी हम अच्छा कार्य कर पाते हैं या ध्यान को साध पाते हैं तो उसका जश्न मनाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि होता हमारे पास एक क्षण ही है। एक क्षण से ही दूसरा क्षण बनता है। तो एक क्षण भी अगर ध्यान सधता है तो वो अगले क्षण को अवश्य ध्यान में रूपांतरित करेगा। इसलिए उत्सव मनाएं, दुखी न रहें। क्षमता से ज़्यादा अपेक्षा अपने आप से न रखें। जब जरूरी और गैर जरूरी कामों में से हमें चुनना हो तो हम सबसे पहले गैर जरूरी कार्य चुनते हैं। यही हमारी बाधा है। हमें आसान लगता है गैर जरूरी काम। जो जरूरी काम है हम उसको टालते जाते हैं। ये मानव स्वभाव है और सदियों से हमारा यही स्वभाव रहा है, नेचर रहा है कि हम जरूरी काम हमेशा टालते रहें और वह काम इतने बढ़ जाते हैं कि हम उसे कर नहीं पाते और उसके बोझ से और अधिक तनाव में आ जाते हैं। इसलिए साधु ने कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। प्रलय का कोई भरोसा नहीं है, अर्थात हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो भी जरूरी काम है पहले हमें कर लेना चाहिए, निपटा लेना चाहिए, ताकि तनाव मुक्त जीवन हम जी सकें। अगर सिखाने वाला अर्थात शिक्षक सकारात्मक है तो सीखने वाले पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह जल्दी सीखता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। आज हम सभी लोगों को मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने की आवश्यकता है, ऐसा विद्वानों का मत है। विशाल दृष्टिकोण रखें और चिंता करनी हो तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए करें। इससे आप निर्भीक बनेंगे, भयमुक्त होंगे। यदि चिंता करनी है तो बड़े उद्देश्य के लिए करें। अपना लक्ष्य बड़ा बनाएं। यदि उसमें हार होगी तो भी हम कह पाएंगे कि हमने बड़ा लक्ष्य चुना था। अगर विजय होगी तो एक बहुत बड़े उत्सव की, आनंद की बात होगी। वास्तव में सफलता का अर्थ है अटूट आत्मविश्वास और ऐसी मुस्कुराहट जो कभी ना मुरझाए। सफलता का वास्तविक अर्थ है कि हमारा आत्मविश्वास बना रहे और हमारी मुस्कुराहट कायम रहे। यदि हम मुस्कुरा सकते हैं तो हार में भी विजय का आनंद प्राप्त होगा। आत्मविश्वास है तो हम हार के भी वापस उठ खड़े होंगे और वापस सफलता के लिए प्रयास कर पाएंगे। जीवन को खेल की तरह लें। खेल में चाहे जीतें या हारें, आप फिर भी इसका आनंद लेते हैं।
खेल की सबसे बड़ी अद्भुत बात है कि हम उसमें हार भी जाते हैं तो अफसोस नहीं करते। वैसे ही हर कार्य के साथ हमको करना चाहिए, ताकि अगर हार भी गए तो अफसोस न हो, जीत गए तो हम ज़्यादा खुश न हो। एक समभाव जो गीता में कहा गया है, सुखी होने पर ज़्यादा होना प्रकट न करें, दुखी होने पर हम ज़्यादा दुखी न हो, ओवर रिएक्ट न करें, संतुलन में रहें। जितना आवश्यक हो उतना बोलें, जितना आवश्यक हो उतना उत्सव मनाएं, लेकिन अतिरेक न करें। भगवान बुद्ध ने भी मध्य मार्ग चुनने के लिए कहा है, ताकि हम मध्यम मार्ग को अपना के सुख दुख से मुक्त हो सकें। उनकी पूरी अवधारणा ही दुख से मुक्त होने की है, और वह समभाव में रहने से ही प्राप्त हो सकती है। यदि हम दुख में दुखी ना होंगे, सुख में सुखी ना होंगे, तो दुख हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सुख हमें सुखी नहीं कर पाएगा, दुख हमें दुखी नहीं कर पाएगा। यही जीवन की कीमिया है, जीवन का सूत्र है। ये परम सूत्र है जो भगवान बुद्ध में देखे गए हैं, भगवान कृष्ण में देखे गए। घटनाओं परिस्थितियों से सबक लें और आगे बढ़ते रहें। जो भी हमारे साथ बीतता है वो हमारे लिए सबक है, शिक्षा है। उसका आनंद लें और उससे सीख प्राप्त कर हमेशा याद रखें। वही गलतियां वापस न दोहराएं। गलतियां दोहराने से मनुष्यता का विकास नहीं होता है, फिर जानवरों में और हम में कोई भेद नहीं रहेगा। मनुष्य गलतियों से सीख सकता है, लेकिन जानवर गलतियों को दोहराते रहते हैं। हमें वैसी गलती नहीं करनी है। पूर्ण स्वतंत्रता की भावना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत है। वह चिंता कि दूसरे लोग आपके विषय में क्या सोचेंगे आपको स्वतंत्र होने से रोकती है। बार बार ये सोचना कि दूसरे क्या कहेंगे हमें कभी खुश नहीं रहने देगी। यह बात, आनंद से रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो दूसरे क्या सोच रहे हैं वह कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें, उसकी चिंता न करें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा था, दूसरे क्या सोचते हैं अगर आप सोचते रहेंगे तो आप कभी कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप चाहे अच्छा करो या बुरा करो, लोग आपकी बुराई करेंगे, उसमें कमी निकाल लेंगे। भगवान शिव माता पार्वती के साथ एक बैल के साथ जा रहे थे। भगवान शिव माता पार्वती के साथ एक बैल को साथ लेकर अर्थात नंदी के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी कुछ लोग उनको देखकर बोले कि ये कैसे लोग हैं, जब इनके पास बैल है तो ये ऊपर नहीं बैठ सकते। तो वो दोनों बैल के ऊपर बैठकर यात्रा करने लगे। थोड़ी दूर गए तो दूसरे गांव के लोगों ने कहा कि देखो कैसे खराब लोग हैं, ये इस बैल को मार ही देंगे। तो भगवान शिव नीचे उतर गए और माता पार्वती नंदी के ऊपर बैठ के यात्रा करने लगे। तीसरे गांव में गए तो लोगों ने कहा देखो कैसी ये स्त्री है, उसका पति तो नीचे चल रहा है और ये स्वयं यात्रा बैल के ऊपर कर रही है। माता पार्वती नीचे उतरी और भगवान शिव बैल पे बैठ गए। चौथे गांव में गए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि देखो कैसा पुरुष है, एक स्त्री को तो पैदल चला रहा है और अपनी पत्नी के नीचे चलते हुए भी ऊपर बैल पे बैठा यात्रा कर रहा है। तो वो अब उनके समझ में नहीं आ रहा था भगवान शिव और माता पार्वती करें क्या। तो भगवान शिव बैल को कंधे पे उठाकर चलने लगे। तो छठे गांव के पांचवें गांव के लोगों ने कहा कि ये देखो कैसे लोग हैं, इनके पास बैल है और ये चलने में सक्षम है तो भी इसको कंधे पे उठा के लेके चल रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। लोग आप कुछ भी करोगे आपकी बुराई करेंगे, वो कोई भी तर्क ढूंढ लेंगे आपकी बुराई करने का। इसलिए जीवन जैसा है अपने हिसाब से जीना चाहिए। आपको क्या सर्वश्रेष्ठ लगता है, हम दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाएं, ऐसे कार्य करते हुए अपने कार्यों को संपादन करें, तभी हम सफल हो पाएंगे। क्योंकि लोग तो बुराई करेंगे, उनका कोई भरोसा नहीं। आप कुछ भी कर लें तो भी वो आपका अहित सोचेंगे, बुराई सोचेंगे, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि हम दूसरों को कष्ट न पहुंचाएं और वे कार्य करें जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, हमारे स्वभाव के अनुकूल है, हमारे जिसमें रुचि है, जिसको हम 24 घंटे करें तो भी हम दुखी नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। तारीफ करने और अपनी सफलता की कल्पना जैसी ये बातें हमको खुशी देती हैं। यदि हम दूसरों की तारीफ करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कालिदास की तारीफ कर करके वो जड़ बुद्धि थे, फिर भी उन्होंने
महाकवि बनकर महाकाव्यों का निर्माण किया, जिसे मानव जाति आज भी पढ़कर आनंदित होती है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। यदि हम किसी की बुराई करेंगे, शल्य ने कर्ण की बुराई कर करके उसको युद्ध में मरवा दिया था, हरवा दिया था। यदि हम श्रेष्ठ लोगों की भी बुराई करेंगे तो वे धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, हार जाएंगे। यदि किसी पेड़ के पास जाकर हम उसकी बुराई करें, तुम निकम्मा है, फल नहीं देता है, तो वो थोड़े दिन में सूख जाएंगे। पेड़ भी बुराई सुनकर दुखी होते हैं। तो मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए, अपने बच्चों की तारीफ करनी चाहिए। कभी बच्चों की बुराई नहीं करनी चाहिए कि वो निकम्मे हैं, पढ़ नहीं सकते हैं या आगे नहीं बढ़ सकते। वो जो भी करते हैं उनमें प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हम अपनी स्वयं की भी सफलता की कामना करें तो हम अवश्य सफल होंगे, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। हर हफ्ते हमें कुछ अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ नया काम करना चाहिए, जिससे जीवन में उत्साह आता है। महाकुंभ की इस मेला में ऋषि मुनि नित नए कार्य कर रहे हैं, नए प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे मानव जाति को नया ज्ञान, नया उत्साह मिलता है। वैसे ही हर मनुष्य को कुछ नया करता रहना चाहिए। हर पल रोज कुछ अच्छा पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे विचार अच्छे बने रहें। हमारे विचारों को रजिस्टर में नोट करें, डायरी में नोट करें, उससे हमें एक दिशा मिलती है जीवन जीने की। हम जो भी सोचते हैं उन्हें एक डायरी में नोट करें और हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है उससे उन सूत्रों को ढूंढें। उन सूत्रों को ढूंढने से जीवन को एक ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है, सफलता का मार्ग मिलता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, अंतिम कड़ी में। धन्यवाद। इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।